हिसार की ज्योति मल्होत्रा ट्रैवल ब्लॉगर जो देशद्रोह के केस में गिरफ्तार हो चुकी है, उस मामले में नवांकुर चौधरी का भी नाम सामने आया है, जो यात्री डॉक्टर करके अपना ट्रैवल पेज चलाता है, इंस्टा पे भी, यूट्यूब पे भी। उनको लेकर भी तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। नेशनल मीडिया में उनको लेकर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। उन्हीं सवालात के जवाब जानने के लिए हम उनके घर पहुंचे हैं। उनके पिताजी नवीन धनखड़ जी इस वक्त हमारे साथ हैं और जानते हैं नवांकुर चौधरी के पूरे प्रोफाइल के बारे में कि नवांकुर चौधरी को लेकर जो ये सवालात उठ रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? ये सारे सवाल जो उठ रहे हैं ये मतलब सारे बेबुनियाद सवाल हैं। इनमें कोई मतलब की तथ्य नहीं है। बस एक बार जो ज्योति मल्होत्रा के पास में जो फोटोग्राफ आया है हाई कमीशन में जब ये गए थे तो उसने वो फर्स्ट टाइम मिली थी, एज ए फैन मिली थी। तो एज ए फैन मिली थी तो उससे क्या फोटोग्राफ आ गया और उसी को कुछ एक मीडिया हाउस ने हाईलाइट कर दिया और फिर अब सब सवाल जवाब हो रहे हैं आपके सामने। तो नवांकुर कहीं यात्री डॉक्टर गए, कब गया था पाकिस्तानी असेंबली एम्बेसी और क्या क्या बात हुई आपकी? तो हुई होगी बात। अभी कई मीडिया ने तो इसको रिपोर्ट कर दिया कि 28 मार्च 24 में गया था, लेकिन वो बिल्कुल झूठ है। ये तो इसी 23 मार्च 2025 में गया था। तो 2025 में गया था तो इनको सारे ट्रैवल ब्लॉगर्स को हाई कमीशन ने बाई इनविटेशन बुलाया था। तो वो बाई इनविटेशन बुलाया तो वहाँ वहाँ चले गए और वहाँ वहाँ पे ज्योति से मुलाकात हो गई, क्योंकि ज्योति पहले पाकिस्तान गई हुई थी। तो उसने उसका फ़ैन फॉलोइंग था तो इन्होंने सोचा कि ये नवांकुर चौधरी के साथ में फ़ोटो खिंचवा लेती हूँ, बिकॉज नवांकुर चौधरी मतलब ज़्यादा देश घूमा हुआ है। ये तो उसने अभी अपना शुरू ही किया था। तो अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए या कुछ बढ़ाने के लिए इसने फ़ोटो उसका कहीं कहीं पे यूज़ कर लिया और उसी के चक्कर में मतलब कि ये सारी बातें हो रही हैं। तो नवांकुर भी पाकिस्तान गया था। हाँ, नवांकुर पाकिस्तान गया था। पाकिस्तान की उसने यादें साझा करी होंगी आपके साथ कि पाकिस्तान में किसी पाकिस्तानी एम्बेसी के अधिकारियों से मिला या पाकिस्तान के किसी अधिकारियों से मिला हो? नहीं, उसकी सारी वीडियोज़ ही मतलब अपलोड हैं उसके ऊपर में यात्री डॉक्टर चैनल पे। और उसके अंदर में मतलब कि कोई छुपाने वाली बात नहीं है और ना ही वो किससे मिला। इवन मतलब उसने तो ये भी दिखाया कि मैं कहाँ पे सोया था। तो उनकी भैंसों के साथ सोया था, किसी ने इनवाइट कर लिया घर में या उसने कर लिया, जिसने भी उसको वहाँ इनवाइट किया था, आई डोंट रिमेंबर नेम जो किया था। तो उसका सारा प्रोफाइल उसी में वीडियोज़ में है और ऐसी कोई ख़ास बात करने की ज़रूरत ही नहीं है नवांकुर से कि बेटा वहाँ जाए क्या किया था। वो पल पल की खबर तो वीडियोज़ में डाल देता है और इनका काम भी यही है। पाकिस्तानी एम्बेसी में जब गया तो वहाँ किन किन लोगों से मुलाकात हुई? पाकिस्तानी एम्बेसी के जो अधिकारी थे, जिस तरीके से दानिश का कोई नाम आ रहा है, तो उसको उनसे भी कोई बातचीत हुई थी? घर आकर कुछ बताया उसको? आपने ही बात पूछा हो? नहीं, मैंने ना उसके बारे में पूछा, सिर्फ ये बताया पापा मैं वहाँ पे इनवाइट हूँ और आज आज मैं जा रहा हूँ। तो वहाँ जाने के बाद वापस आया, उसकी उसके बाद उसकी शादी वगैरह थी, हमने बात बात ही नहीं करी। अब जब ये हाईलाइट हुआ है केस तो नवांकुर अब यहाँ पे है नहीं, तो वो अभी बाहर गया हुआ है। तो इस बारे में मैंने बात नहीं करी, क्योंकि वो मीटिंग्स तो करता ही रहता था आए दिन। कभी नोएडा में किसी उसका इंटरव्यू है या कुछ है, हम हर रोज़ थोड़ी पूछते रहे कि भाई आपने क्या पूछा क्या किया वहाँ। जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों के बाद क्या स्थिति है? किस तरह की आपके ऊपर बीत रही है और क्या आप लोगों के बीच में मन में चल रहा है? हम तो मतलब कि ये आरोप तो सारे जैसे मैंने कहा बेबुनियादी हैं और इनका कोई तथ्य है नहीं। सब लोग बोल रहे हैं कि ये उसके साथ फोटोग्राफ है तो फोटोग्राफ मेरे लड़के के शायद मेरे फोटोग्राफ हजारों लोगों के साथ में होंगे। तो इसका मतलब उनमें कोई गलत होगा तो है नहीं। हमारे ऊपर तो ये बीत रही है कि किया धरा कुछ भी नहीं। और मतलब कि मानसिक तनाव तो हो ही रहा है। कभी कोई आके पूछता है ये हो गया, कोई पूछता है, पड़ोसी भी अभी सोचने लग गए कि ये पता नहीं कैसे आदमी है। लेकिन सारे पड़ोसियों को ये पता है, रिश्तेदारों को पता है कि नवांकुर यहीं रहता है। तो उसका कोई इस बात में दम नहीं। देशद्रोह और गद्दार जैसे इतने बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं, उसके बाद नवांकुर से आपकी बातचीत हुई? नहीं, नवांकुर से डायरेक्ट बातचीत तो व्हाट्सएप पे ही होती है। मतलब कि वो जिस जिस देश में जाता है तो शाम को या दोपहर में जब भी टाइम डिफरेंस होता है, जब भी ऑनलाइन आता है तो हम पूछ लेते हैं कि बेटा ठीक है, तो कहते हैं हाँ ठीक हूँ। और बाकी उसने अपनी सफाई में जो कहना था, जो मेरे को कहना था या जो जिन लोगों ने गलत मैसेज फैलाया था उनको कहना था, उनको उसने मैसेज में डाल दिया। 2 बार उसने क्लैरिफाई किया है कि आप लोग गलत तथ्य मत बताओ कि भाई मैं 31 बार पाकिस्तान गया, किसी ने बोल दिया। वो तो एक बार पाकिस्तान गया, तो 31 बार वो देश से बाहर गया था जब उस समय ऐसा होगा उसका। आपके घर पर पुलिस भी आई थी, क्या पूछताछ की पुलिस वालों ने? क्या बात? नहीं, पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं की। उन्होंने की थी कि आप यहाँ रहते हो, बस ये लिख के दे दो कि नवांकुर कौन कौन घर में रहते हैं, क्या क्या रहते हैं। और क्योंकि वह हम इसी चौकी से आए हैं, सेक्टर 9 की चौकी से आए हैं, तो हमारा एक दायित्व बनता है कि कुछ अगर नेशनल मीडिया में या कहीं पे हाईलाइट हो रहा है तो उसका घर वगैरह पता करें। बाकी उन्होंने कोई पूछताछ नहीं करी। तो
तो नवांकुर के बारे में बताइए कि नवांकुर, जैसा कि हमें पता चला कि डॉक्टर है, यात्री डॉक्टर नाम से ही उनका पेज है। कब डॉक्टरी छोड़ के कब से ट्रैवल ब्लॉगिंग शुरू की, कैसे उसने पढ़ाई की? उससे 2017 में अपना यूट्यूब चैनल बनाया था। उसके बाद बीच में उसने एक बार बंद भी कर दिया था चैनल कि मैं डॉक्टरी ज्वाइन कर रहा हूँ, लेकिन फिर इसके दोस्तों ने या उन्होंने प्रेशर किया कि अभी आपका यूट्यूब का चैनल अच्छा चल रहा है तो इसको आगे बढ़ाओ। तो उस समय उसके शायद 8 लाख फॉलोअर थे। उन्होंने बोला एक गोल्डन बटन ले लो, उसके बाद बंद कर देंगे। बस फिर वो अब चला गया। अब उसको आई थिंक इसमें अच्छा, अभी तक तो अच्छा फेम मिल रहा था, लेकिन ये लोग जो इमेज खराब करने के चक्कर में इन्होंने गलत कर दिया। तो आपने कहा कि इमोशनल अत्याचार हो ही रहा है इस खबर के बाद, अपनी पूरी फैमिली के बारे में बताएंगे? जैसा नवांकुर ने अपने वीडियो में घर का। अब फैमिली के बारे में क्या बताऊँ, अभी उसकी बच्चे की 14 अप्रैल को शादी हुई है। उसके बाद 4-5 दिन का हनीमून गया था, फिर उसका पहले से प्री प्लान ट्रिप होते हैं, तो प्री प्लान ट्रिप में चला गया। और अभी अब आप खुद सोच सकते हो कि जिसकी शादी अभी 1 महीना पहले हुई हो और उसको ये मेंटल ट्रॉमा मिल रहा हो, तो क्या तो वो रिश्तेदार सोच रहे होंगे हमारे बारे में, और जो कि बेसलेस चीज़ें हैं। लेकिन उनको कौन समझाए, उनकी वाइफ को कौन समझाए। कितने बेटे हैं आपके? हमारे 2 बेटे हैं, एक नवांकुर है, एक सागर है, दोनों ही डॉक्टर हैं। और आपकी फैमिली हिस्ट्री को जैसा बताया कि आप लोग भी आर्मी में थे। हाँ, मैं नेवी में था, एज ए मार्च चीफ रिटायर हुआ था मैं। और जो बड़े भाई हैं वो एयरफोर्स से रिटायर हुए थे, वो भी जूनियर वारंट ऑफिसर रिटायर हुए थे। तो 2 ही भाई हैं हम, तो दोनों ही फौज में चले गए थे। पाकिस्तान के साथ अभी जो संघर्ष हुआ, जिस तरीके से भारत ने जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर चला के, तो एज ए आर्मी मैन क्या फीलिंग्स? एज ए आर्मी मैन, एज ए नेवी मैन या एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया के हमें बहुत प्राउड फील हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर इंडिया वालों ने किया है। उस समय जब हम नेवी में होते थे, उस समय भी हमारी नेवी पाकिस्तान से तो कभी से ही अच्छी रही है और उनसे स्ट्रॉन्ग रही है। लेकिन अब जो हमने देखा 4 दिन में उनके छक्के छुड़ाए हैं, उसे तो हमें बहुत ही दिल की खुशी हुई है। और हम कहते हैं ये ऑपरेशन सिंदूर चलता ही रहना चाहिए। तो ये थे नवांकुर चौधरी के पिता नवीन धनखड़, जो बैंक मैनेजर हैं और इस वक्त मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, क्योंकि नेशनल मीडिया में जिस तरीके से नवांकुर चौधरी को लेकर खबरें चलाई जा रही हैं, उनका कहना है कि पाकिस्तान एक बार गया है, पाकिस्तानी एम्बेसी में इसी साल मार्च के महीने में गया था, वो भी ऑफिशियल बुलावे पर। पाकिस्तान को लेकर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, वैसे सभी आरोपों से इनका कहना है कि नवांकुर का कोई संबंध नहीं है। नवांकुर की पूरी फैमिली जो है सेना से जुड़ी रही है, उनके पिता भी नेवी में रहे हैं, उनके जो ताऊ हैं वो भी आर्मी में रहे हैं, एयरफोर्स में रहे हैं। तो ये देशभक्त परिवार है। इनका साफ कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जिस तरीके से पाकिस्तान को भारतीय सेना ने जवाब दिया है, तो ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी रहना चाहिए। और साथ ही ये डिमांड भी है इनकी, ये अर्ज भी कह सकते हैं, प्रार्थना भी है कि नवांकुर चौधरी को लेकर जिस तरीके से गलत खबरें चलाई जा रही हैं, जब तक कोई चीज़ साबित नहीं होती है, इस तरह का दुष्प्रचार किसी के भी खिलाफ नहीं होना चाहिए। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, बहादुरगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।